एक व्यक्ति था मेरे भाई के हॉस्टल में, बहुत शांत, चश्मा लगाता था, उसको बातचीत का सलीका आता था, उस दौर में बहुत शानदार अंग्रेज़ी बोलता था, एकदम नर्ड, बहुत विनम्र, कम बोलने वाला, मृदुभाषी। हॉस्टल में लड़के इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। मैंने कहा अभी 1 ओवर हुआ है, एक आध बॉल छोड़ा ही है, वो खड़े होकर के गाली दे रहा है। वो भर के बैठे रहते तो हैं। कैसे व्यक्तित्व आपका बदल सकता है भारत और पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, वो सोच करके आप मैच देखने बैठते हैं। हाँ। एक होता है मैच में समा बन रहा तब आप चिल्लाना शुरू करते हैं, जोश दिखा। पहला बॉल अभी फेंकाया भी नहीं, इंडिया, जोर से बोलो इंडिया इंडिया। लोग सोच के बैठते हैं इंडिया। आज सुबह मैं उठा हूँ और ट्विटर पे गया, मैंने सोचा कि रेखा गुप्ता के बारे में तरह तरह की बातें हो रही होंगी, जो हो रही थी, पर मैं ये देख के सन्न हो गया कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की टीम को, मतलब उनके जो किंग हैं बाबर, उन सबको गालियां देते हुए स्पेस करते हैं और उसकी क्लिप इंडिया में लोग पागलों की तरह उसको शेयर करते हैं। उनके स्पेसेस में घुस जाते हैं सब। यार मैच हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, आपका ना 3 में ना 13 में, लेकिन मजा आता है, आप एंजॉय कर रहे हो मजा, क्योंकि बाबर को कोई गाली दे रहा है। जैसे आप वैसे स्टार तो अब पता नहीं, बाबर आजम अब एक उनमें से एक हैं, लेकिन उसके पहले जो हुए तो इंजमाम उल हक, शाहिद आफरीदी, है ना, ये लोग स्टार हुआ करते थे, यूसुफ योहाना। इंजमाम उल हक मुझे बहुत क्यूट लगते थे, बहुत स्किलफुल बल्लेबाज, इंटरेस्ट नहीं है वैसे स्पोर्ट्स, मतलब ये कलाइयों के इस्तेमाल में माहिर, लेकिन बहुत ही सुस्त आदमी। कलाइयों का इस्तेमाल इसलिए अच्छा करते थे कि दौड़ना भागना पर कलाई से उनके बारे में मुझे बहुत ही ऐतिहासिक कमेंट लगता है। 2006 में धोनी ने उनको जो है उनको रन आउट किया, इंजमाम को, तो कमेंटेटर ने कहा कि ये रन आउट नहीं है, ये संभवतः वॉक आउट है क्योंकि ही वॉज नॉट रनिंग एट ऑल, चलते थे वो, और अक्सर ये होता था कि अवॉइड ही करते थे रन लेना, बाउंड्रीज में डील करना उनको पसंद था, वो हेट करते थे भागना पड़े। तो इसलिए मुझे बहुत उनके बारे में कहते भी थे कि वो अवॉइड करते थे जीतना, क्योंकि जीतने के बाद अंग्रेजी बोलना पड़ता है। हाँ, वो एक जोक था ना, वो तो पाकिस्तान में बहुत सारे बहुत पुराना जोक है वो उनका, वो पाकिस्तानियों ने ही जोक बनाया। सरफराज से लेकर रिजवान तक सब 6 ओवर 4 विकेट और 1 रन लेना है, पाकिस्तानी डर रहा है कि या अल्लाह जीतने बाद अंग्रेजी कैसे बोलूँगा। पर जो कम्युनिटी या लोगों में जो ये बदलाव और ये लाए, उसका एक प्रतिबिंब ये भी था कि मैं बहुत घटिया कविताएं और पैरोडी लिखा करता था क्रिकेट पर स्कूल में, और काफ़ी मिलाते हुए। 23 तारीख को दिन क्या है? क्योंकि वो फ्राइडे उनके लिए बहुत लकी मानते हैं वो लोग ना, कि फ्राइडे को मैच खेलेंगे तो हम हार ही जाते हैं वो अक्सर। हाँ। लेकिन उसको फ्राइडे उनके लिए जुम्मा जलालत होता है उस दिन ज़्यादा बड़ा हारते हैं, तो जलालत जुम्मा। तो मैंने वो एक दैनिक जागरण वगैरह में भी सब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की छपा करती, तो मैंने लिखी थी कि तब उस समय एक ऐड आया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, कम ऑन इंडिया दिखा दो, है ना, तो उसमें बड़ी होपफुल था चीज़ें, और टीम जीती नहीं तो जैसी उत्साह दिखती थी वैसे ही टीम के हारने पे निराशा भी दिखती थी। बोले थोड़ी उम्मीद चाहिए, मंगा दो तो मंगा दी, बोले थोड़ी उम्मीद, ये स्कूल में लिखा है, बोले थोड़ी उम्मीद चाहिए, मंगा दो तो मंगा दी, रबड़ी दिखाई थी सब ललचाए तो चखा दी, अब की जीतेंगे ये बात भी हर अखबार में लिखा दी, कम ऑन इंडिया दिखा दो तो दिखा दी। बहुत ही बढ़िया। ये किसने लिखा था? नाचीज ने। सरदार नाचीज लिखी है यार, स्कूल में ही बड़ा होके 3 ताल समझ गया था। नहीं, पर ये इसका एक घटिया रूप में आपको बताता हूँ, वो उस मतलब वो क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, तो मैं कैसे कविता करने लगा, जो कविता है नहीं, अतुल तो पीछे बैठा है, इसके सामने क्या ही बोलूँ, ये फेसबुक पोस्ट लिख देगा लेकिन कविता तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, पर मैं क्या करने की कोशिश करता था उसमें ये था कि एक बार मैं एक ट्रिप पे गया और मुझे ना उस ट्रिप पे, पहाड़ की ट्रिप थी, लौटते समय उल्टी हो गई, उस पर कविता लिखी मैंने और मैंने वो प्रार्थना सभा में सुनाई तो उसमें जो टीचर्स थे वहाँ मौजूद, उनको कैसे इंक्लूड किया मुझे पूरी ठीक से याद नहीं, पर 2 लाइन उसकी वो है, जब उल्टी से मेरा हृदय करने लग गया गर्जना जब उल्टी से मेरा हृदय करने लग गया गर्जना, तब साहस बढ़ा गई श्रीमती वंदना। वो टीचर थी जी। बहुत ही बढ़िया। आए मेरे पास, ये पता नहीं संभवतः ये मेरे टीचर्स तक पहुंच ही जाए किसी तरह से, माफ़ी के साथ, पर आए मेरे पास श्री पीयूष सोनी, सबसे फ्रेंडली टीचर हुआ करते थे, आए मेरे पास श्री पीयूष सोनी, बोले बेटा तुम्हें हिम्मत नहीं है खूनी।
बहुत ही बढ़िया यार।